उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में मेरी कक्षा में एक लड़की पढ़ रही थी। उसका नाम विजेता था। उसके चेहरे पर मुस्कान अपार खुशी का प्रतीक था और उसकी आंखें जगमगाती थीं जैसे कोई चमकते हुए तारे। मैं उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा था। वह मेरे लिए पूरा आकर्षक और आदर्श महिला बन गई थी। हम दोनों आपस में दोस्त थे और हमेशा साथ घूमते थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते थे। मुस्काने की आदत, बातें करना, गाना गुनगुनाना, इस तरह से हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारे ज़िंदगी में अनेकों खुशियाँ थीं। अपने सपने के बारे में बातें करते थे, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि मानो जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। हमारा मन उसके प्रति ज़्यादा ही अब लगने लगा था। फिर एक दिन जब हम अपने दिल की बातें करने के लिए मिले, मैंने उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैंने उसको सारी बात बताई कि मेरे दिल अब तुम्हारे प्यार करने लगा है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर गई। वह मेरे प्यार का साथ नहीं दे सकती थी। विदिता ने मुझे संयम और धैर्य से साथ समझाया कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था जो मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। ये सुनकर मैं टोटल बड़ीक हो गया, जैसे कि मेरी सांस रुक गई हो। मेरे लिए ये बहुत दुखद था क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरे है, मेरी ही होगी। मैं अब निठुर सा खड़ा था, मानो मेरे अंदर खून ही नहीं है। मेरा सिर झुक गया था और वह अपने और बॉयफ्रेंड के बारे में बोले जा रही थी। लेकिन एक ही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था, ये हमसे पहले ही क्यों नहीं बोला। आज मैं इस कंडीशन में नहीं रहता। बस मैं एक टूटी हुई कमर की तरह था। मेरी ज़िंदगी उस दिन से ही बदल गई। मैं उसके बिना एक टुकड़ा ही था, एक अकेले और उदास आदमी। जो भी प्यार में गिरता है वे ये अच्छी तरह से जानता है कि प्यार टूटने पर कैसा दर्द देता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति अब खराब हो गई थी। बना बनाया घोंसला आंधी में उजड़ गया और मैं अपना ही तमाशा देख रहा था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ा सबक था। उस समय थोड़ा सा दिमाग काम किया था कि लड़की के भरोसा करना और अपनी खुद की ही आरती सजाना एक समान है। मैं अपने दोस्तों से राहत ढूंढने के लिए कहा, परंतु वे भी खुद मदद नहीं कर सकते थे कि वे केवल मेरे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन मेरी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकते थे। ये सच है कि एक दोस्त की मुश्किलें और दर्द को समझना और उसे ठीक करना कठिन होता है। कोई आपको समझ सकता है लेकिन दर्द को कम नहीं कर सकता। अब मैं ये समझ गया था, जो करना है खुद से ही करना है। मैंने दिन भर उदास रहते हुए अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन रात के समय मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। मेरे दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ टूट गई हो। मेरे पास कुछ राहत की कोशिशों भी थीं, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक तकनीकें आजमाना, परंतु कुछ भी नहीं काम करता था। उसके ख्यालों में डूबा रहता था। पुराने मैसेज को देखकर आंखों में आंसू बहने लगते थे। बड़ी उम्मीद थी
उसके साथ जीवन की कहानी लिखने की, लेकिन क्या पता उस कहानी का अंत इतना जल्दी हो जाएगा। रात के समय अक्सर बैठकर बातें करने लगता था। अब फोन भी उदास दिखाई दे रहा था, मानो ये सोच रहा कि क्या होगा, उस प्यार के आवाज़ को अब सुनाई नहीं दे रही है। वक्त बीतता गया और एक दिन उस दर्द भरे वक्त में एक आशा की किरण दिखाई दी। विनीता ने मुझसे मिलने की बात कही और मैं उस एक दिन आशा के साथ उसके पास पहुंचा। लेकिन मेरे साथ एक और बड़ी घटना घटी। वह उसकी शादी के दिन। मैं जानता था कि मेरी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी खुशियों को देख कर मेरे दिल में खुशी और दुख एक साथ मिल गए। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मेरी स्थिति कैसी रही होगी। मैंने उसे धन्यवाद कहा और उसे खुश रहने की कामना की। मेरी आँख से आंसू आने लगे, लेकिन किसी तरह वहाँ पर अपने आप को समझाना ज़रूरी था। फिर मैंने उजाले वाली इस दुनिया से अलविदा कहा और अपनी अकेलेपन की दुनिया में वापस चला गया। मेरी प्यारी विजेता को खो देने के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने नई दिशा चुनी, नए दोस्त बनाए और अपने अंतर्गत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये ठीक नहीं है कि मेरा दर्द कुछ ही दिनों से साफ हो गया, परंतु मैं धीरे धीरे बाहर की दुनिया को फिर से महसूस करने लगा।